हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन आई हेट यू का रीमेक। ये स्टोरी का ऑथर का नाम है फातिमा हबे। ये स्टोरी ईजान स्टोरी है और मेल प्रेगनेंसी भी। आपने कहा था कि कोई ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी नहीं होना चाहिए या फिर कोई ज़्यादा लंबा नहीं। ये स्टोरी में जहान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा और ये स्टोरी 15 या 16 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। अब स्टोरी की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वांग यीबो 27 ईयर्स ओल्ड। वो खुद का एक बिजनेस है जिसका वो सीईओ है। उसका हस्बैंड का नाम है शाहजहान। वांग यीबो खुद एक सक्सेसफुल इंसान है। जब वो 20s का था तो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था। वो अभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश है। वो लोग 3 साल से डेट कर रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड का नाम है मेंग। बस छोटी सी मिस्टेक के वजह से वो भी उसके दोस्तों के वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, जिसके वजह से वो शाहजहान से शादी करना पड़ा। शाहजहान जो 23 ईयर्स का ओल्ड है, जो जस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो भी मास्टर बिजनेसमैन में। वो खुद भी एक बड़ा सा बिजनेसमैन है और वो गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट है जो किसी को ज़्यादातर पता नहीं होता है। वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। वो ज़्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। वो बस अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने मदर डैड और कुछ खास दोस्तों से ही मिला करता था। अब स्टोरी में आते हैं। वांग यीबो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए क्लब में गए हुए थे। वो भी उसके सारे दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया था। वहीं पर ही सारे दोस्तों के साथ उसे पेट लगा लिया था कि वो किसी भी रैंडम के लड़के के साथ वो रात नाइट स्पेंड करेगा। वो अपने सामने एक ब्यूटीफुल सा यंग मैन को देखता है जो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था। वो भी कोई अल्कोहल नहीं, बस जूस। तो ये वो उसके उसके जूस में ड्रग मिलाते हुए उसे दे देती है। वो बस मन में सोच रहा था बस वन नाइट स्टैंड है, उसके अलावा उसके साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। मगर आगे जाकर ये वन स्टैंड रिलेशन बस लाइफ टाइम के लिए बनने वाला है। वो प्लान ठीक से काम कर रहा था। वो लड़का वो ड्रिंक कर लेता है। ईबो के ट्रैक में वो आ जाता है। ईबो उसे लेकर एक होटल रूम में चला जाता है। ईबो ने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक छोटा सा मिस्टेक उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाहजहान भी अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए वो भी क्लब के लिए जाने वाला था। उसके दोस्त उस क्लब का नाम बता देते रहे। जहान कभी भी क्लब नहीं जाया करता था, मगर वो क्लब उसके अपार्टमेंट के पास में ही था, तो इसलिए जहान ने उन लोगों को मना नहीं किया। जहान को मगर रियलाइज़ नहीं होता कि वो एक गलत क्लब में आ गया है। वो तो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं था, मगर सडनली एक स्ट्रेंजर इंसान आकर उसे अप्रोच करने लगता है। वो तो वहाँ से भागना चाहता था, मगर उस स्ट्रेंजर इंसान के इतना ज़्यादा कहने पर वो उससे हाथ से जूस पी लेता है। वो अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक छोटा सा जूस उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगा, जो आखिर में एक नॉर्मल और खुशी की लाइफ देगा। अगले दिन सुबह जान के नींद टूटता है। वो पूरी तरह नेकेड था। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपनी बॉडी को ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो याद करने लगता है कि कल रात क्या हुआ था। वो क्लब में आया था और एक स्ट्रेंजर इंसान उसे जूस ड्रिंक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। वो ड्रिंक करने के बाद पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। अब अगले दिन सुबह उसके पूरे बॉडी में जो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, जान तो खड़े होने में भी उसे तकलीफ हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो स्ट्रेंजर इंसान कौन था जो उसे इस तरह छोड़ के चला गया है। वो खुद एक होटल में है और मन में सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गए होंगे, क्योंकि वो घर वापस नहीं गया था। उसे वहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि एक हैंडसम पर्सन उसके पास आता है। यही वो लड़का था जो कल रात उसे फोर्स करके ड्रिंक दिया था। ये जान तो
दर्द के वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, वेट, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया है जो मैं ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। जान रियलाइज़ कर रहा है कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। ईपो जैसे ही उसकी बात सुनता है बस में करते हुए कहता है, तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, बस एक शॉर्ट स्टोरी है। कल रात मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ किया था कि मैं किसी भी रैंडम के लड़के के साथ सेक्स करूँगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ किया। ये बस एक फन के लिए था। मैं बेड जीत चुका हूँ। ठीक है, कंपोजिशन के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसा दे देता हूँ। ये कहकर वो बेड के ऊपर पैसा फेंक कर वहाँ से जाने लगता है जैसे उसने कुछ किया भी नहीं है। जहान तो पूरी तरह स्पीचलेस था। क्या उसने भी क्या कहा? उसने मुझे चेस किया एक टूल की तरह और मेरा कोई भी परवाह नहीं किया। ये कोई ह्यूमन है या फिर नहीं? ये इंसान पूरी तरह हरी बोले। जो अब उसने किया उसके लिए उसके थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। अब जान अपने फादर को कॉल करके सारी बातें बता देता है। जान के फादर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली वो होटल जान फैमिली को ही बिलोंग करता था, तो वो सीसीटीवी फुटेज से जान इप्पो को फेस को अपने पेरेंट्स को दिखा देता है। जान के पेरेंट्स अब ये डिसीजन लेते हैं कि शायद जान को वांगीबो से शादी करना ही पड़ेगा, जिसने उसकी वर्जिनिटी छीना है और उसके वजह से जब वो प्रेग्नेंट है। इसके बारे में जब वो वांगीबो के पेरेंट्स को बताते हैं तो वो इस बातों को सडनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इबो के बॉयफ्रेंड मेंग को उसकी फैमिली कभी भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए जैसे ही वो शाहजहान का प्रपोजल आता है तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाहजहान भी इस बातों को मना भी नहीं कर पा रहा था। उसके पेरेंट्स के डिसीजन पर भी वो एग्री हो जाता है, जिसे वो पहले कभी ना डेट किया था ना कोई प्लानिंग था। वो तो इपो से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था और नफरत भी करता था कि उसने उसके साथ इस तरह कैसे कर सकता है, मगर फिर भी अपने पेरेंट्स के डिसीजन पर वो मान जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर कहीं मिलेंगे, इसीलिए जान इबो से मिलने के लिए चला जाता है। वो लोग एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। जान कहता है, तुमने कहा तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या चाहते हो मुझसे? जान एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसे इतनी जल्दी कोई bully नहीं कर सकता। इबो कहता है, तुम इस तरह प्रेटेंड क्यों कर रहे हो जैसा कुछ भी नहीं हुआ है, या तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम इस तरह क्या सभी के साथ इस तरह ट्रीट करते हो? जान उसका जवाब देकर कोई पता नहीं करना चाहता था। जान कहता है, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है। इबो लाइटली हंसते हुए मन में सोचने लगता है, इस अनोइंग ब्लड और यूजलेस एटीट्यूड को तो मैं बहुत जल्दी तोड़ दूँगा। इबो कहता है, तुम इस बेबी को अबॉर्ट कर दो और इस शादी से मना कर दो। मैं तुम्हें कुछ भी पे करने के लिए रेडी हूँ। जान गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये बात भूल ही जाओ कि मैं इस बेबी को अबॉर्शन करने वाला हूँ। जब तुमने डिसाइड किया था मेरे साथ सोने के लिए, तुम्हें क्या नहीं पता था कि उसके आगे क्या होने वाला है? क्या तुम्हारा दिमाग हमेशा घुटनों पे रहता है? इब्बो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मार देता है, जिसके वजह से जान थोड़ा सा ट्रेमलिंग करता है। वो चेयर को पीछे ले जाता है कहीं इब्बो उस पर अटैक ना कर ले। इब्बो चिल्लाते हुए कहता है, रियली में तुम मेरे सामने इस तरह जवाब दे रहे हो? ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और बाद में ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा बुरा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि बाद में तुम मेरे वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। जान चकल करते हुए कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे रिलेशनशिप बारे में। अगर तुम मुझे साथ इतना प्यार करते हो तो फिर तुम मेरे साथ सोने के लिए क्यों आ गए थे? मैं
ये शादी को मना नहीं कर सकता। मैं अपनी पेरेंट्स के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तो इस बारे में मुझे कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिस तरह जीना है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट केयर। गुड बाय मिस्टर वांगीबो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो अपने बेटे के लिए लीगल फादर को इस तरह नहीं छोड़ सकता। वो इतना ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल नहीं है और वो इतना ज़्यादा सेल्फिश भी नहीं है। और फिर वो अपने पेरेंट्स की डिग्निटी को इस तरह तोड़ भी नहीं सकता। वो अपने पेरेंट्स को सभी के सामने इस तरह एम्बरेस भी नहीं कर सकता। वांगी वो विस्पर करते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह बातें करके जा रहे हो, थोड़ा सा वेट करो। तुम बहुत ज़्यादा सफ़र में जाने वाले हो और इस बात का रिग्रेट करने वाले हो तुमने मुझसे क्यों शादी की। ये कहकर वो वहाँ का पेमेंट देकर अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है। इपो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसके पेरेंट्स के डिसीजन पर। वो फादर बनने वाला है, वो भी उस बेबी का जो अनएक्सेप्टेबल है। इपो दांतों को ग्रेट करते हुए कहता है, मदर आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम लोग ने तो शादी करने के लिए प्लानिंग भी कर चुके हैं। आप मुझे इस तरह किसी से फोर्स कैसे कर सकते हैं शादी करने के लिए। आप मेरा फ्रीडम इस तरह कैसे छीन सकते हैं। उसके मदर उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है, अगर तुम जान से शादी नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तुम उस यूजलेस बॉय जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कह रहे हो, उससे तुम्हें शादी करने के लिए कभी भी परमिशन नहीं देने वाला। वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता क्योंकि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। वो बस तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। वो वैसा ऐसा प्रेटेंड करता है जैसे वो कोई वाइट लोटस हो, मगर वो रियली में एक डेंजरस मैन है। यहीं पर ही ये बातें ख़त्म होता है। ये कहकर उसके मदर वहाँ से चले जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। ये न्यू स्टोरी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।